हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या 6 को सॉल्व करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। जो भी नए छात्र व छात्राएं चैनल पे जुड़े हों, तो मैंने क्लास 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सीरियल से 1.1 एक्सरसाइज से लेकर के आज हमारी 3.2 के क्वेश्चन संख्या 6 को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियोस सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। जैसे 9th की अलग है तो 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट है, तो वो जाके ज़रूर देखें। 9th वाले छात्र व छात्राएं 10th वाले अलग देखें उस प्लेलिस्ट को। और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने टॉपिक नंबर 1 लिया है, जिसमें हमने भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, सरल तरीका आसानी से हमने समझाया है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। और हमने गुणनखंड वाला भी एक टॉपिक लिया है, टॉपिक नंबर 2। तो उसमें एक क्लास पड़ी हुई है, उसमें 4 क्लास पड़ी हुई हैं। वो नहीं देखी हो तो वो जाके ज़रूर देखें, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो आइए क्वेश्चन संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण। पहला सवाल दिया है हमें। पहला सवाल हमें दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। पहले सवाल में हमें दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरे में दिया है समांतर रेखाएं हों, तीसरे में संपाती रेखाएं हों। तो आइए अब हम सवाल नंबर 6 में का पहला सॉल्व करते हैं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, इसके लिए करना है हमें एक अन्य हमें समीकरण लिखना है। ठीक है, एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण हमने लिखना है। तो दी गई समीकरण दो एक्स + 3y - 8 = 0। 8 = 0। अब ये समझ लेते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं। तो उसके लिए हमें एक नियम लिखना है, एक सूत्र लिखना है, इसको लिख लेते हैं। प्रतिच्छेद कब रेखाएं करती हैं? A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। जैसे कि ग्राफ में हमें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये रेखाएं कैसी कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो हमने एक नियम ये लिख लिया है, सूत्र। तो अब हम ऐसा समीकरण लिखेंगे दूसरा जो हमें इस स्थिति को दर्शाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा समीकरण लिखते हैं। पहला तो दे रखा है ये, दूसरा लिखते हैं। दूसरा लिखेंगे 3x + 2y - 9 = 0। ये हो सकता है, या दूसरा लिखना चाहें समीकरण तो दूसरा भी लिख सकते हैं हम। 3x + 2y - 7 भी लिख सकते हैं। क्या? -7 = 0। जब हम इसको हल करेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी, ये बराबर नहीं होगा। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तब एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A1 बराबर हमें निकालेंगे। A1 बराबर होगा 3, B1 बराबर हो गया 2, C1 बराबर -9 होगा। ऐसे ही A2 बराबर निकालेंगे, 3 होगा, और B2 बराबर आएगा 2 और C2 बराबर आएगा 7। ठीक है, अगर वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखें तो वो जाके ज़रूर देखें, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, समांतर कब होती हैं और संपाती कब होती हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें ताकि प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब हम इसके हल करके देखते हैं। तो
A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 को, ठीक है। तो A1/A2 बराबर निकालेंगे तो A1 बराबर कितना है हमारा, A1 बराबर यहाँ पे ये हमने लिख लिया है, क्या किया है, ये A1 बराबर 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2, और A2 बराबर दिया है 3, और C1 बराबर दिया 8। यहाँ से ये वाला पहला समीकरण है, ठीक है। तो A1 बराबर दिया है हमें कितना 2, A2 बराबर दिया है हमें 3। ऐसे ही B1/B2 बराबर निकालेंगे तो B1 बराबर कितना दिया है हमें, B1 बराबर 3 दिया है और B2 बराबर दिया है 2। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये बराबर है नहीं है, A1/A2 का मान है 2/3 और B1/B2 का मान है 3/2। तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है, तब रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसी प्रकार से अब हमें सवाल नंबर दूसरे को सॉल्व कर लेना है। दूसरा सवाल दिया है समांतर रेखाएं हों, ऐसा एग्जाम्पल लिखिए, यानी ऐसा समीकरण लिखिए, एक समीकरण है, ऐसा समीकरण लिखेंगे जो हमारा समांतर रेखाएं हों, क्या हों, समांतर रेखाएं हों। तो अब हम समांतर रेखाओं के लिए नियम लिख लेते हैं। दूसरा सवाल में करेंगे, दूसरा सवाल, रेखाएं कैसी हों, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। इसके लिए हम जो है सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं, कब होंगी समांतर रेखाएं हमारी, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो, तब ऐसी स्थिति आने पर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो हमें ऐसा ही एग्जाम्पल लिखना है जो इस स्थिति को दर्शाता हो, ठीक है। पहला इक्वेशन दिया है हमारा, एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया है, पहला समीकरण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा समीकरण लिख लेना है। तो दूसरा समीकरण लिखेंगे तो दूसरा समीकरण हम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लें 4x + 6y - 9, या अन्य जो है समीकरण लिखें इसका, तो अन्य समीकरण भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लें हम अन्य लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, अन्य एक और समीकरण लिख लेते हैं, जैसे कि हम मान लें 10x + 15y - क्या लिख लें 10 लिख लें, ये भी हमारा समीकरण हो सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति को दर्शाएगा, यानी समांतर रेखाओं वाले समीकरण हैं। पहला समीकरण ये हमने माना है, दूसरा ये माना है, ठीक है, और पहला हमें दे रखा था ये वाला समीकरण, ठीक। तो हम इसी प्रकार से अब हम सवाल नंबर तीसरे को कॉल करते हैं। तीसरा हमें सवाल दिया है संपाती रेखाएं हों, ऐसा समीकरण लिखना है जिस समीकरण से हमारी रेखाएं कैसी हों, संपाती हों। तो लिखना है यहाँ पे संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाएं कब होंगी, संपाती रेखाओं के लिए हम लिख लेते हैं सूत्र। संपाती रेखाओं के लिए हम A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, तब जो रेखाएं कैसी होंगी, तब हमारी रेखाएं ऐसी स्थिति आने पर रेखाएं होंगी। संपाती के लिए A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर C1/C2 के हो, तब हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। अब इसके लिए हमें लिख लेना है, एक समीकरण लिख लेना है, ठीक है। पहला समीकरण हमें दे रखा था, एक समीकरण दिया था 2x + 3y - 8 बराबर 0 दे रखा था पहला। अब हमें इस स्थिति को हमें संतुष्ट करता हो ऐसा समीकरण लिख लेना है, ठीक। ऐसा समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा
एक समीकरण लिखेंगे तो 4x प्लस 6y माइनस का 16 बराबर 0, ये समीकरण आ गया है। जब इस स्थिति को संतुष्ट करेगा, यानी ऐसी स्थिति संतुष्ट होगी a1/a2 बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो, तो रेखाएं कैसी होती हैं हमारी? समपाती रेखाएं होती हैं। तो हमने ये जो है समीकरण एक और लिख दिया है, पहला दिया था हमें, दूसरा समीकरण लिख दिया है। तो मुझे आशा है कि ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन संख्या 6 समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन संख्या 6 समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन संख्या 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन संख्या 7 को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन संख्या 6 को देखें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।